हेलो एवरीवन, आई एम गगनी शर्मा एंड वेलकम टू साइंस ऑन द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस प्रोसेस मेनली क्या होती है? माइटोसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम वन सेल से टू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम डॉटर न्यूक्लिया या डॉटर सेल्स बोलते हैं। इसमें इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें पेरेंट्स में देखने को मिलते हैं और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें उसके डॉटर सेल्स के अंदर या डॉटर न्यूक्लिया के अंदर देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो ये कंडीशन हमें माइटोसिस प्रोसेस के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें पेरेंट के क्रोमोसोम्स नंबर भी सेम रहते हैं और डॉटर सेल्स के भी क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल हमें फर्टिलाइज्ड एग के अंदर देखने को मिलता है। जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस एक प्रोसेस होती है जो कि फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सोमेटिक सेल्स की फॉर्मेशन में भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओल्ड सेल्स जब डाई हो जाते हैं उसके बाद में न्यू सेल्स की फॉर्मेशन माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल थे एंड प्रोसेस थी माइटोसिस प्रोसेस। सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने एक सेल साइकिल को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था, जिसके इसमें जो लार्जेस्ट पार्ट है वो G1, S एंड G2 ये इंटरफेस के पार्ट होते हैं। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक M फेज स्टार्ट होता है, M फेज। ठीक है। G1, S एंड G2 स्टेजेस के अंदर हमने G1, S एंड G2 स्टेजेस के अंदर हमने DNA, RNA, प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, उनकी फॉर्मेशन के रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि सिंथेसिस फेज के अंदर हमें क्या क्या सिंथेसिस देखने को मिलती है। आरएनए एंड प्रोटीन्स के नंबर इंक्रीज होते हैं, डीएनए के नंबर इंक्रीज होते हैं, बट क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे एम फेज, जिसको कि माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। माइटोसिस फेज। आज हम माइटोसिस प्रोसेस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। माइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो एक सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जो कि टू स्टेजेस के अंदर, जो मेन स्टेजेस होते हैं उसके अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। कि जिस स्टेज के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हमें देखने को मिले उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सेकंड इसके अंदर जो स्टेज होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर हमें कंप्लीट सेल डिवाइड देखने को मिले उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। तो जो माइटोसिस होगी वो दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होगी। उसके बाद में हम आएंगे साइटोकाइनेसिस प्रोसेस जो कि कंप्लीट सेल के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एम फेज के 4 सब स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस इसके अंदर देखने को मिलती है जब हम बात करें कैरियोकाइनेसिस की, लेकिन साइटोकाइनेसिस की कोई भी 4 स्टेजेस नहीं होती। ये 4 स्टेजेस होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज। ये 4 स्टेजेस हमें कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के अंदर देखने को मिलती है। ये माइटोसिस प्रोसेस के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कैसे बिहेव करता है। अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं या क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं, क्रोमेटिन की जो थ्रेड्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप को कंडेंस करेंगे।
इसमें जो डीएनए पार्टिकल्स होंगे या डीएनए का जो लॉन्ग थ्रेड्स होगी वो अपने आप को अनकॉइल करेगी और इसके बाद में उसके अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस होगी जिससे वो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होने के बाद में क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर हमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स देखने को मिलती है। ये 2 क्रोमेटिड फाइबर्स हैं। एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर हमें 2 क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन देखने को मिलेंगे और वो पॉइंट जो 2 क्रोमेटिड्स को कंबाइन करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करने में हेल्प करता है और सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जो सेंट्रोमियर को कवर करती है। इस कवरिंग को बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमें 2 क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ में सेंट्रोमियर के द्वारा कंबाइन होंगे और सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में एक प्रोटीन की लेयर होगी जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जब प्रोफेज स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट कब होती है जब सेंट्रोइल्स पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मेनली एनिमल सेल में ये प्रोसेस देखने को मिलती है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन एनिमल सेल्स के अंदर होती है। तो एनिमल सेल्स के अंदर जब सेंट्रोइल्स पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे और अपने पोल की तरफ पहुंच जाए उसके बाद में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए हमने सिंथेसिस फेज के अंदर एक प्रोटीन को डिस्कस किया था जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि माइक्रोफिलामेंट्स की फॉर्मेशन भी करता है एंड स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी करता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेट प्रोफेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली प्रोफेज एंड सेकंड इज लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि हमें सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन जब हम बात करें लेट प्रोफेज की कि जब स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उस स्टेज के अंदर आके लेट प्रोफेज कहलाता है वो। और उस स्टेज के अंदर सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाते हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस। तो ये सेल ऑर्गेनल्स यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ तक हमारा प्रोफेज कंप्लीट होता है जब स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कर देते हैं एंड सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाते हैं। इस कंडीशन तक हमारी प्रोफेज की कंडीशन है वो कंप्लीट होती है कि यहाँ तक हमारा प्रोफेज चल रहा था। उसके बाद में आता है मेटाफेज। मेटाफेज ये स्टेज प्रोफेज के बाद में स्टार्ट होती है जहां पर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं या फिर जिनको हम बोले क्रोमेटिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ में कंबाइन है वो एक एक्सिस के ऊपर आगे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस होती है न्यूक्लियस के बीच में जिसके ऊपर आके वो सभी के सभी स्टॉप हो जाते हैं और इसको मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। मेटाफेजिक प्लेट जहां पर सारे क्रोमोसोम्स आने के बाद में एक लाइन के अंदर स्टॉप होते हैं। ठीक है, जिसमें सेंट्रोमियर होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड काइनेटोकोर की लेयर प्रेजेंट होती है और क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आके स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन होती है क्रोमेटिन से, तो ये क्रोमेटिड्स होंगे या क्रोमोसोम्स होंगे ये थिक होंगे। ठीक है, पहले जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो थिन थे, लेकिन जब इन्होंने कंडेंसेशन प्रोसेस को शो किया और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन की तब जो क्रोमेटिड्स होगी या फिर क्रोमोसोम्स होंगे वो थिक होंगे कंपेयर टू क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट हो जाती है मेटाफेज के अंदर आके।
ठीक है, यहाँ पर प्रोफेज में क्या हुआ था कि स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन थी वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आने के बाद में स्पिंडल फाइबर की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, कि मतलब कंप्लीट स्पिंडल फाइबर जितने बनने थे वो कंप्लीट स्पिंडल फाइबर्स बन चुके होते हैं। ठीक है, और जो क्रोमेटिन है वो थिक हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोफेज एंड मेटाफेज, जहाँ पर हमने देखा कि जो क्रोमेटिड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे सेंट्रोमियर के द्वारा, और जब दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो एक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो अब ये क्रोमोसोम्स बना है ये थिक होता है एज कम्पेयर टू क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज इसके अंदर जो स्टार्ट होगी वो होगी मेटाफेज के बाद में एनाफेज। अब हम डिस्कस करेंगे एनाफेज के बारे में। लास्ट में मेटाफेज के अंदर डिस्कस किया था कि स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो काइनेटोकोर, जो कि सेंट्रोमियर के अराउंड एक प्रोटीन की लेयर है, उसके साथ में कंबाइन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर पार्ट है और इसके अराउंड काइनेटोकोर है। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है और वो इस काइनेटोकोर के साथ में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है जो क्रोमेटिड्स को अटैच करने में हेल्प कर रहा है, ये स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट्स के अंदर। मतलब कि एक क्रोमेटिड फाइबर अलग हो जाता है, सेकंड क्रोमेटिड फाइबर अलग हो जाता है। दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ में कंबाइन नहीं रहते, मतलब एक क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर थी वो डिसअपियर हो जाती है और एक क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर पेंडिंग रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को डिसअपियर करने के लिए ये स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर के साथ में कंबाइन होते हैं और इस क्रोमोसोम को टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और टू क्रोमेटिड फाइबर्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाता है और मूव करता है टुवर्ड्स द पोल। जहाँ से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई थी उस तरफ ये सेंट्रोमियर मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्रोमेटिड फाइबर्स थे और जो स्पिंडल है ये साथ साथ मूव करेंगे पोल की तरफ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड फाइबर्स दोनों मूव करेंगे पोल की तरफ। और ये एनाफेज कंप्लीट कब होगा, जब क्रोमेटिड फाइबर्स पोल की तरफ पहुंच जाएंगे। जब क्रोमेटिड फाइबर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जब पहुंच जाते हैं उस स्टेज पे आके एनाफेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एनाफेज के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि स्पिंडल फाइबर अटैच हुए क्रोमोसोम्स के साथ में, उन्होंने क्रोमोसोम्स को स्प्लिट किया टू क्रोमेटिड फाइबर्स के अंदर, और स्पिंडल फाइबर के साथ साथ क्रोमेटिड्स भी पोल की तरफ मूव करते गए। और एनाफेज कंप्लीट कब हो जाएगा, जब क्रोमेटिड्स सेंट्रियोल्स या फिर पोल्स की तरफ कंप्लीटली पहुंच जाएंगे, तब हमारा एनाफेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है लास्ट स्टेज, इसको हम बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में क्या होगा कि पोल की तरफ तो हमारे क्रोमोसोम्स पहुंच चुके हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम्स अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लॉस कर चुके हैं। क्योंकि इसके साथ में जो रिस्पेक्टिव क्रोमेटिड था वो इससे दूर हो चुका है। ठीक है, एक क्रोमेटिड फाइबर इस तरफ आ चुका है, दूसरा क्रोमेटिड फाइबर दूसरे पोल की तरफ जा चुका है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाती है, और जब आइडेंटिटी लॉस हो जाती है तो क्रोमोसोम पोल की तरफ जाने के बाद में रिकॉइल होते हैं। ठीक है, रिकॉइल होने के बाद में वो उसकी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो थिन देखने को मिलेगी, लॉन्ग एंड स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है उन फाइबर्स की, जब क्रोमोसोम या फिर कहते हैं हाफ क्रोमोसोम जब पोल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को उन्होंने लॉस कर दिया बिकॉज इसके पास में खुद से रिलेटेड क्रोमेटिड नहीं है, वो एक सिंगल क्रोमेटिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसने क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल मास की ये फॉर्मेशन करते हैं, कि उस मास की फॉर्मेशन करते हैं जो एक दूसरे से सेपरेट ना हो। जब ये फाइबर्स पोल की तरफ मूव करेंगे तब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, एक ऐसे मास की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम अलग ना कर सकें। ठीक है, और जब ये पोल की तरफ पहुंच जाते हैं तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, इन सब की फॉर्मेशन वापस हो जाती है। रीअपियर ये होने लगते हैं सभी की सभी सेल ऑर्गेनल्स। प्रोफेज के लास्ट में हमने क्या देखा था, लेट प्रोफेज के अंदर ये सभी सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए थे, एंड टेलोफेज के लास्ट के अंदर ये सभी सारे रीअपियर होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट कार्योकाइनेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, लेकिन अभी सेल कंप्लीट डिवाइड नहीं हुई है। सेल को कंप्लीट डिवाइड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसमें न्यूक्लियस के साथ साथ
सेल का भी डिवीजन हो। हमने क्या डिस्कस किया था कि कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर सेल का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का ही डिवीजन देखने को मिला है, सेल का डिवीजन हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो हम बात करें साइटोकाइनेसिस प्रोसेस की, जिसके अंदर हमें कंप्लीट सेल डिवाइड होती है। आता है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि कंप्लीट सेल का डिवीजन होना। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना। जब हमने बात की माइटोसिस के फेज के अंदर, तो उसके अंदर हमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन देखने को मिली थी, जो कि हम रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर चुके थे। उसके बाद में जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो भी रीअपीयर हो चुके थे। अब उसके बाद में न्यूक्लियर एनवलप की फॉर्मेशन हो जाती है, और दो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सेल प्लेट है, सेल प्लेट जो कि 2 सेल्स के डिवीजन के ड्यूरिंग बनती है, ठीक है। और ये सेल प्लेट्स हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के डिवीजन के अंदर देखने को मिलती है। जब प्लांट सेल्स एक दूसरे से डिवाइड होती है तो उसके केस के अंदर हमें सेल प्लेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये सेल फरो है, सेल फरो, ठीक है। सेल फरो की फॉर्मेशन एनिमल सेल्स जब एक दूसरे से डिवाइड होती है, एनिमल सेल्स जब एक दूसरे से डिवाइड होती है तब फरो की फॉर्मेशन होती है। तो मेनली साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर हमें सेल प्लेट एंड सेल फरो की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेल प्लेट हमें प्लांट सेल के केसेस में देखने को मिलेगी, एंड सेल फरो हमें एनिमल सेल के केसेस के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये था कंप्लीट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस एंड कंप्लीट माइटोसिस प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Don't forget to press the bell icon for early notifications, and you can watch all the cell biology videos on Cell Biology playlist.